अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम अपने ऑफ़िस की लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। जैसे कि आपको हमारे पीछे जो मेन ऑफिस है इसकी लोकेशन नज़र आ रही होगी। बेसिकली आज जिस टॉपिक के हम ऊपर बात करेंगे या जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा बिज़नेस है, इसी टॉपिक के हम ऊपर बात करेंगे। आप समझ तो गए होंगे कि आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर कि रियल एस्टेट क्या चीज़ है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ शहजाद उड़ैस साहब मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि शहजाद उड़ैस साहब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सीनियर सेल कंसल्टेंट हैं। इनकी पहले भी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं कैलिफोर्निया के लिए। इन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है बैरिया टाउन कराची के अंदर कैलिफोर्निया के साथ। आज हम इनका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम दिया इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाइएगा लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रियल एस्टेट के साथ मैं पिछले 5 साल से अटैच हूँ और बैरिया टाउन कराची के अंदर ही अपना काम का आगाज़ किया। और उस वक्त शुरू किया जब बैरिया टाउन कराची यूँ समझ लें कि बिल्कुल अभी एक इनिशियल स्टेज के ऊपर था। और साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि 5-6 साल के बाद इसका एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे जितनी मैसिव इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, एक पूरा शहर नया आबाद होने जा रहा है। तो रियल एस्टेट हमेशा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री रही है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी स्टार्ट किया और आज बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर हम रियल एस्टेट को देखें, व्हाट इज़ रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट क्या चीज़ है? ये एक लफ्ज़ ही है कि इसको आप अगर अपने हिसाब से डिस्क्राइब करें या अपने हिसाब से लोगों को बताना चाहें कि ये रियल एस्टेट क्या चीज़ है, ज़रा आप इसके बारे में लोगों को क्या बताएंगे? तो भाई रियल एस्टेट बेसिकली जैसे रियल एस्टेट है, तो जो एक्चुअल एक चीज़ है आपकी फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है, आपके ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन है, उसका नाम बेसिकली रियल एस्टेट है। लेकिन अभी थोड़ा सा ना कंसेप्ट चेंज हो गया लोगों का। पहले क्या होता था कि प्लॉट्स वगैरह पे लोग ज़्यादा काम करते थे, रियल एस्टेट होता था प्लॉट लिया बेचा दैट्स इट। अब थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हर चीज़ में चेंज आ रही है, तो रियल एस्टेट के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। अब वो रियल एस्टेट नहीं रही कि जो एक पहले एक सिंपल सा एक प्लॉट लिया, एक बेच दिया, आपका काम ख़त्म हो गया, फिर कभी 10 साल के बाद किसी ने बेचा। अब थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्री अटैच हैं। तो लोगों ने इस पे फोकस, गवर्नमेंट का भी होता है, पूरा इकोनॉमिकल जो भी हमारा सर्कल है उसका भी होता है। तो हर तरह से इसको इन्हांस करने की, उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी जो ग्राउंड से लेके उस पर जो इवन जो बिल्डिंग्स बनती हैं और उन तक वो सारा उनके सोल्ड का प्रोसीजर, उनका इंस्टॉलमेंट का, ये हर चीज़ उस रियल एस्टेट के अंदर ये पूरा उसमें डिफाइन, उसकी डेफिनेशन में आती है। जी, शहजाद भाई ने जैसे कि बताया कि रियल एस्टेट ना सिर्फ ज़मीन की सेल परचेज का नाम है, बल्कि एक ज़मीन के खाली टुकड़े को डेवलप करना और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना और उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल या होटल सर्विस अपार्टमेंट की सूरत में लेके आके फिर उसको लोगों को डिलीवर करना। ये एक जो पूरा प्रोसीजर है, इसको रियल एस्टेट का नाम दिया जाता है। बेसिकली डेवलपमेंट को जो डेवलपमेंट की जाती है, इसको रियल एस्टेट का नाम दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर भी रियल एस्टेट के बिज़नेस के साथ रिलेटेड है, रियल एस्टेट के बिज़नेस कर रही है। और हमारा भी कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का, होटल सर्विस अपार्टमेंट का काम है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल। अभी हम शहजाद भाई से पूछते हैं कि ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितने % डिपेंड करता है? जो दुनिया के अंदर दो बड़े बिज़नेस हैं, जो जिस तरह आईटी का बिज़नेस है और रियल एस्टेट का बिज़नेस है, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आप ज़रा ये बताएं कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इसका इकॉनमी के ऊपर कितना असर है पाकिस्तान की? बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि जितनी भी इससे रिलेटेड इंडस्ट्री 80+ इंडस्ट्रीज इसकी वजह से चल रही होती हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग तैयार होती है, तो आप देखें उसके बिल्डिंग से लेके उसके बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। उसका सीमेंट, उसका जो स्टील है, उसकी जो लेबर है, उसको रोज़ी मिलती है। उसके अलावा और बहुत सारे शोबे, ये सारे जब उसमें उसकी फिनिशिंग में जब आते हैं तो उसमें और इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उससे डेवलप होती हैं। फिर आपने बताया आईटी में और रियल एस्टेट में, पाकिस्तान में ज़्यादा रियल एस्टेट का इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रोइंग जो है ना, उसमें ऐसी कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे मतलब तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, तरक्की याफ्ता में नहीं आता। बाहर के ममालिक में क्या लोग फोकस करते हैं आईटी के ऊपर भी और साथ साथ रियल एस्टेट पे भी। लेकिन पाकिस्तान में यूँ समझ लें कि आईटी को इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, जिस वजह से रियल एस्टेट का पहला नंबर है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट के ऊपर काम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री चलती हैं। और डेफिनेटली जब इसमें काम होता है तो फिर पूरा मुल्क जो है वो ग्रो करता है। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसके अंदर कुछ कमी आई है कि जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं या जो हमारे बिल्डर हज़रात हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलात का सामना है इस टाइम भी, करंट सिचुएशन के ऊपर भी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर
स्टील की प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, या दूसरी जितना भी मटेरियल रियल एस्टेट से रिलेटेड है। और आपको पता है कि इस टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद हुई पड़ी है, कि जो काफ़ी ज़्यादा जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिनिशिंग के मराहल के लिए 70% मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो अदारे हैं मेरी उनको भी दरख्वास्त है कि इस रियल एस्टेट सेक्टर है इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अभी हम शहजाद भाई से पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो रियल एस्टेट का काम हो रहा था और अभी करंट सिचुएशन के अंदर जो रियल एस्टेट का काम हो रहा है, इनमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइम आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मेरे हिसाब से तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि ये बाइंग का टाइम है। आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं तो उनको इस सिचुएशन के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है, लोग क्या करते हैं कि जब एक चीज़ पीक पे होती है वहाँ पे आके बाइंग कर रहे होते हैं। तो मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। मैं कहता हूँ, एक जैसे देयर इज़ अ वेल नोन सेइंग, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। तो रियल एस्टेट की में एक्चुअल में जो है ना चीज़ें, कि आपने कोई भी चीज़ लेके उसको होल्ड करना है। जब आप होल्ड करते हैं, देखें वक्त हमेशा ऐसे रहता, एक सर्कल है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। आज इस वक्त जो मिनिमम प्राइसेस के ऊपर आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ही देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेंगी नहीं। आप इससे पहले चले जाएँ, 80s में चले जाएँ, 90s में चले जाएँ, तो ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया उस वक्त की प्राइसेस में और आज की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह से आज हम यहाँ पे बैठते हैं 2023 में, कल को जब 10-20 साल के बाद हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो प्राइसेस आप कोई सोच भी नहीं सकता जो आज मिल रही हैं। सो इस वक्त जो है हमेशा लो इन्वेस्टमेंट जो है, जो लो रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट वो करनी चाहिए जो कि आपको कम कीमत में मिले, क्योंकि उससे आप बेनिफिट करते हैं, आप होल्ड करते हैं उसको और फिर उसका मैक्सिमम गेन हासिल करते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। शहजाद भाई, मैं एक बुक के अंदर पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा होता है कि प्रॉपर्टी को सेल करने के टाइम प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, प्रॉपर्टी को बाइंग करने के टाइम प्रॉफिट कमाया जाता है। एग्जैक्टली। जो आपने सही डिसीजन लेना होता है प्रॉफिट कमाने का, वो अपने बाइंग के टाइम पे लेना होता है। लेकिन ये जो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन चल रही है, मेरा ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यही एडवाइस है कि अगर आप इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप थोड़े से डॉलर भेजेंगे और पाकिस्तान के अंदर आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कमर्शियल रेजिडेंशियल काफ़ी प्रोजेक्ट बैरियर टाउन के अंदर चल रहे हैं। अभी हम शहजाद भाई से पूछते हैं कि अगर इस करंट टाइम के ऊपर कोई आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके अंदर लोग अपनी बुकिंग करवा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 रेजिडेंशियल 4 कमर्शियल हैं। तो उसमें हमारे पास ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं कि आप सिर्फ 25% डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग जो कि नियर टू पोजेशन है, वहाँ पे हमारे पास शॉप्स में बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ग्राउंड बेसमेंट के साथ हम दे रहे हैं। और अभी मार्केट डाउन होने की वजह से रेट्स बहुत आपको मिनिमम रेट्स पे आपको चीज़ें दी जा रही हैं। तो जब आपको चीज़ मिनिमम रेट पे मिले और इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट भी मिले, तो आप चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल किसी भी सेंस में जहाँ पर भी जाना चाहें, तो हमारे पास तो 12 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये शहजाद भाई, आपका होलसेल बाज़ार जो प्रोजेक्ट है इसका आजकल बहुत मार्केट के अंदर नाम चल रहा है, इसके बारे में बताएं कि ये होलसेल क्या चीज़ है? होलसेल बाज़ार एक ज़रूरत है बैरियर टाउन कराची की नहीं, बल्कि पूरे जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके सराउंडिंग में जब भी कोई मार्केट बनती है तो उसके सराउंडिंग में आपको होलसेल मार्केट ज़रूर चाहिए होती है। जितने भी रिटेलर्स हैं वो जाते हैं होलसेल मार्केट में जाके परचेजिंग करते हैं, तब जाके वो अपना प्रॉफिट गेन हासिल कर सकते हैं। अभी क्या है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर बहुत बड़ा गैप है। एक डेवलप्ड आपका पूरा सिटी है ये, जो कि नया आबाद होने जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई होलसेल मार्केट नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अट्रैक्शन है जो कि चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो अपना कारोबार होलसेल में करना चाहें, वो आज आके अपने यहाँ पे पाँव मजबूत कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट बन जाएगी तो उसके बाद ये चीज़ें जो आज के रेट पे मिल रही हैं डेफिनेटली कल को तो नहीं मिलेंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग आके इसमें आके इन्वेस्टमेंट भी करें और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी, शहजाद भाई ने जैसे बताया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको मेरा मैसेज है कि जैसे 1947 के अंदर हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, इस टाइम 2023 के अंदर पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर भेजें और वो भी रियल एस्टेट के अंदर भेजें, जिससे ताकि मुल्क को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। अगर आप बैरियर टाउन कराची के अंदर या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सबसे पहले हम शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और आज हमने डिस्कस किया कि रियल एस्टेट की क्या पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर रियल एस्टेट को किस नज़र से देखा जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना बिज़नेस भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, इसके ऊपर हमने आज बात की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
मज़ीद मालूमात के लिए कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सोशल मीडिया को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।